अगर आप अकेले रहने के लिए बने होते तो आप इस समाज में ना होते। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कल मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था। मैं मिला अपने कुछ 20 साल पुराने दोस्तों से। मुंबई शहर में मैंने अपना करियर शुरू किया था इन टाइम नाम के एक चैनल से, जो कि उस वक्त एक लोकल केबल पर चलने वाला न्यूज़ चैनल था। और वहाँ काम करने वाले हम जितने भी लोग थे सब 20-22 साल के थे। मैं खुद 21 साल का था जब मैंने उस चैनल को ज्वाइन किया था। मैंने करीब वहाँ पे 2 साल काम किया। तो हम सब अब व्हाट्सएप के ज़रिए टच में हैं। तो कल हम लोग 20 साल बाद एक साथ मिले। वो चैनल तो 2005 में बंद हो गया था, मैंने 2002 में ही छोड़ दिया था। और अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर निकलते चले गए। और ये वो दौर था जब हम में से किसी के पास सेलफोन भी नहीं होता था, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। तो उस ज़माने की जो दोस्ती है, और आपने शुरू में साथ में काम सीखा हो और फिर लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हो, तो एक दूसरे को अपनी उपलब्धियां बताना, अपने अचीवमेंट्स बताना, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को बताना एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव था। और उस अनुभव को लेने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपके भी कुछ पुराने दोस्त होंगे, कोई पुराने पड़ोसी होंगे, कोई बचपन के दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त होंगे, जिनके साथ आप 10, 15, 20 या 7-8 साल पहले भी मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। उनसे आपको एक बार फिर से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके साथ जब आप बैठते हैं और अपनी उन बेवकूफ़ियों पर, उन शरारतों पर हंसते हैं, तो आपको एक नई सुखद अनुभूति होती है कि आपने कितना लंबा सफ़र तय किया है। हर कोई जो इस दुनिया ज़िंदगी में आया है वो बहुत कुछ अचीव करता है, बहुत तरह तरह के पड़ावों से होकर गुजरता है। कुछ चीज़ें जो बहुत मुश्किल लगती थीं फिर वो आसान हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जिनके हम सपने देखते थे फिर वो बोर लगने लगती हैं। ऐसे कई पड़ाव आते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातों के साथ कल की शाम मेरी बड़ी यादगार गुजरी। तो उसकी कुछ झलकियाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार मौका था। अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन वो अपने होते हैं। तो उस अपनेपन को हमने शायद यहाँ पर साकार किया है हम सब ने मिलकर। मैं ये सोचूंगी कि मेरे साथ मेरा एक पूरा परिवार, फैमिली तो है, उसके साथ साथ और फैमिलीज जुड़ गई हैं मेरे साथ, पूरा परिवार जुड़ गया है। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। एक चीज मेरे बेटे को खुशी होगी कि मेरी मम्मी ने सफर अकेला शुरू किया था, लेकिन आज उसके साथ पूरा जहां है। तो शायद दोस्तों मेरे लिए इससे बड़ी बात और गर्व की बात नहीं हो सकती कि मैंने अपने मुकाम पर अपने आप अपना सफर चुना और उसे हमेशा भरोसा और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की। इसलिए मुझे खुशी है कि यार अभी शब्द नहीं है, कहना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की इज्जत जो मुझे हमेशा मिली। सहन करतो प्रेताचा निर्जीवपणानं, अभिमानाने होणारे बलात्कार आणि उभे राहतो खालच्या राजांच्या मारेकऱ्यांच्याच दारी। एकीकडे आम्ही ज्यांना जन्म दिला ते आम्हाला विसरतात, आणि दुसरीकडे ज्यांना आम्हाला जन्म दिला तो तूही आम्हाला विसरतोस। मग या विस्कटलेल्या हाडांचे सापळे घेऊन हे करुणा करा। आम्ही थिरड्यानी कोणाच्या पायावर डोका धरायचं, कोणाच्या पायावर डोका धरायचं। एक साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए। हम लोग जो एक छोटे से लोकल केबल चैनल के लिए काम करते थे, आज अलग अलग कुछ लोग सैटेलाइट चैनल्स में हैं, कुछ लोग मैगजीन्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। और सब ने अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि जब वो उस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से निकले थे, एक लोकल केबल चैनल जहाँ पे VHS पर न्यूज़ बना करती थी 5 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उर्दू। तो इसको लेकर उस ज़माने में क्या क्रेज़ होता था। मुंबई शहर के जो लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे, इन टाइम का एक अलग ही क्रेज़ होता था। उस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स का वो क्रेज़ नहीं था जो उस लोकल चैनल का था। उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था। तो ये मुंबई के आम लोगों का अपना चैनल था और वहाँ काम करने का एक अनुभव। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि जब मुंबई में मैं नया नया आया था, मैंने तभी यहाँ काम किया। तो उस चैनल में काम करते करते मैंने मुंबई को समझा, जाना। मेरे लिए मराठी, गुजराती भाषाएं सब नई थी। मैं यूपी से आया था, मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कुछ नहीं आता था। और मैंने उस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीखा। कल उन सभी दोस्तों से एक बार फिर से मिलना बहुत अच्छा लगा। सब ने अपनी अपनी बातें की। हम एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो रहे थे, पुरानी बातों, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। किसी के बाल सफ़ेद हो गए, किसी का वज़न बढ़ गया, सब इसी तरह के रिएक्शंस आ रहे थे। आई एम श्योर ये हम सब की लाइफ में एक कोना होता है और इस कोने को जाकर जीने की ज़रूरत भी होती है। तो प्लीज़ आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कोई कोना है, उसे जाइए, जी कर आइए, अपनी कहानी सुना कर आइए।
अपनी कुछ कहकर आइए और सामने वाले की कुछ सुनकर आइए। हो सकता है आप बहुत सी नई बातों को जानें और कुछ नया, आपको एक नया दृष्टिकोण मिल जाए आपकी अपनी ज़िंदगी को जीने का। तो मुझे बताइए कि क्या आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने का, क्योंकि साल जा रहा है। जब साल जाता है तो हम फिर पुरानी पिछली कुछ गुजरी बातों को याद भी करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ऐसा कीजिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बस इतने बोलूंगा।